लेने के लिए आया हूं। बाबूजी, आप जिस भैया के लिए रात दिन तड़प रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, वो भैया मरे नहीं है बाबूजी। वो भैया जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है? कहां है मेरा बेटा कुलदीप, कहां है? पिताजी, भैया बस्ती में रोटी लेने के लिए गए हैं, आते होंगे। आओ कुछ देर यहीं बैठकर उनका इंतजार करते हैं। भैया रोटी लेकर आते होंगे बाबूजी। रोटी लेकर आ गए, ला रोटी खा लेते हैं भैया, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। मेरे छोटे भाई संदीप, तेरा भाई तुझसे वादा करके गया लेकिन वादे को ना निभा सका। जब रास्ते में कुछ दूर पहुंचा तो मुझे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई थी। मुझे ऐसा लगा कोई इंसान मुसीबत में फंसा, चलकर देख लेता हूं। मैं अपने रास्ते को बदल दिया, बस्ती की तरफ न गया, और जब जाकर देखा तो ये औरत बेहोशी हालात में खून से लथपथ थी। मैंने इसे पानी का छींटा मारा, होश में आई। इसने कहा, बचा ले मेरे मुन्ने की जिंदगी। मैंने इसे अपने साथ में लिवाकर चलाया। तेरे लिए रोटियां नहीं ला सका मुन्ना, मैं खाली हाथ चलाया, रोटी नहीं मिली। लेकिन भैया, मैं आपसे एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। आपसे बाबूजी मिलना चाहते हैं। काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी बैठे हैं, मिल लीजिए। बाबूजी, ओ बाबूजी, मैं आपका वही का बेटा कुलदीप हूं। एक बार मुझे अपने गले से लगा लो बाबू। क्या तुम मेरे बेटे कुलदीप हो? मेरा बेटा कुलदीप एक साधारण और नेक इंसान था। अरे तुम तो जंगल के लुटेरे हो, डाकू हो। ना जाने कितनी माँ बहन के गोद को तुमने सूनी कर दिया होगा। तुम मेरे बेटे कुलदीप हो, मुझे धोखा तुम क्यों दे रहे हो? तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो। छिया मेरी वाली, आज तो मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिसने बचपन से लेकर के आज तक मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था, आज वो इंसान मुझे चोर और डाकू समझ रहा है और कह रहे हैं कि तुम एक लुटेरे हो। कितनी मां बहन के सिंदूर को मिटाया है, गोद को सुनी किया है। नहीं बाबूजी, मैं इसमें का डाकू नहीं हूं। मैं डाकू बना हूं तो धर्म और ईमान का डाकू। मैंने आज तक किसी की गोद को सुनी नहीं किया, किसी के मां के सिंदूर को नहीं मिटाया। हमने अमीरों की दौलत को लूटा, हर गरीबों में खैरात बांट दिया है। और देखकर आप मुझे इनकार रह गया, मैं आपका बेटा नहीं। याद करो वो दिन तो बाबू, जब अपने कागज मिल में मदनपुर में आग लगी थी, आपने भंवर सिंह के साथ मुझे भेजा था। वो हराम ज्यादा मुझे साथ में लिवा कर गया और जब गंगा पुल पर पहुंचा तो गाड़ी को रोक दिया। उसने कहा, कुलदीप बाबू कितना सुंदर स्थान है, मां की कितनी सुंदर लहरें हैं, क्यों न चलकर मां का दर्शन कर लेते हैं। हमने उससे कहा, उधर आग लगी है, तुम्हें दर्शन की लगी है। कहा 2 मिनट की बात है कुलदीप बाबू, चलकर दर्शन करते फिर यहां से चलते हैं। मैं इसकी बातों में आ गया। जैसे मैं मां को प्रणाम करना चाहा,
वो हराम ज्यादा मेरे पेट में चाकू